हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हैं ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। गाइज, आज हमारा लेक्चर 19 है। इसके पहले के लेक्चर नहीं देखिए तो देख लें, क्योंकि कंसिस्टेंसी रहती है तो हमें मज़ा भी आता है पढ़ने में। कुछ चीज़ें बीच में छूट जाती हैं तो हमारा वो रिदम होता है ना पढ़ने का कंटिन्यू, वो छूट जाता है, फिर हम अदर डाइवर्ट हो जाते हैं कि कुछ और पढ़ते हैं ऐसा। और जो मेन मोटिव है हमारी सीरीज का वो यही है कि लास्ट टाइम के लिए शॉर्ट नोट बन जाए। तो पहला आपका करंट अफेयर है और आपके जो आंसर्स थे मैंने ज़्यादातर लोगों को फॉरवर्ड कर दिए हैं। ऐसे रह गए कुछ लोगों के फॉरवर्ड करने को, मैं आज कर दूंगा। विंटेज व्हीकल्स मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड होती हैं। अब देखो ना, ऐसे व्हीकल्स बहुत पुराने हैं, राजा महाराजा जैसे दिखते हैं, वो वाले विंटेज व्हीकल्स। तो जो स्क्रैपिंग पॉलिसी आई थी अभी हाल ही में, वो इस पर अलाउ नहीं करती, मतलब इस पर लागू नहीं होती है। नेक्स्ट आपका हरित धारा। तो ये क्या है, एंटी मेथोजेनिक फीड सप्लीमेंट है। जो बोवाइन और सीप होते हैं आपको बहुत ज़्यादा मीथेन रिलीज करते हैं, है ना। तो उनको ऐसे खाना दिया जाएगा, खाना समझ लो आप, जिससे उनका 17 से 20% तक जो मीथेन रिलीज करते हैं वो कम हो जाएगा। इससे पॉल्यूशन कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। मैरीटाइम इंडिया समिट शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा, और ये क्या है, रोड मैप है फॉर इंडिया इज मैरीटाइम सेक्टर। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सीवीडी पढ़ा होगा, है ना, एंटी डंपिंग ड्यूटी पढ़ा होगा। एक बार गो थ्रू हो जाते हैं क्या। तो सीवीडी क्या है, काउंटर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्सिडीज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। जैसे कोई बाहर से चाइना से प्रोडक्ट आ रहा है तो चाइना वहाँ पे इम्पोर्ट के लिए सब्सिडी दे रहा है, ठीक है, तो वो माल बहुत सस्ता आएगा अपने इंडिया में। तो ऐसे माल को जहाँ सब्सिडी मिली हुई थी उन लोगों को, उसे ऑफसेट करने के लिए हम ये सीबीडी लगाते हैं। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, जब वो माल बहुत ज़्यादा डंप कर रहे हैं इंडिया में, कितना, वहाँ की जो प्राइस है, जैसे वहाँ पे मानो अब ये टैप है, टैप वहाँ पे 3 रुपये का लोकल मार्केट में बेच रहा है, पर यहाँ पे आपको 2 रुपये का भेज रहे हैं सब्सिडी वगैरह देने के बाद। तो उससे भी कम करके डंप कर रहे हैं। तो क्या होगा, हम अपना एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे जिससे हमारी मार्केट ख़राब ना हो। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, आप देखा होगा बड़े बड़े मैनेजर वगैरह की पोस्ट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए ये रिकमेंड करता है, पेपर में भी आया था। तो ये कब बना था, 2016 में। ऑटोनॉमस बॉडी है और रिकमेंडेशन किसने की थी, नायक कमेटी ने। 3 तरह के टैक्स होते हैं, यूजुअल टैक्स होते हैं, सरचार्ज होता है, सेस होता है। आर्टिकल याद रखना, यूजुअल टैक्स 269, सरचार्ज 271 और सेस 270। ये एनी पर्पज के लिए होते हैं, सब भी लगते हैं। सरचार्ज भी आपका एनी पर्टिकुलर पर्पज हो जाता है, पर सेस आपका स्पेसिफिक रहता है, एजुकेशन हो गया वो सब। ये तीनों CFI में जाएंगे, पर यहाँ आपका यूजुअल टैक्स स्टेट के साथ शेयर होता है, सरचार्ज नहीं होता ना सेस होता। सरचार्ज टैक्स पे लगता है, टैक्स टैक्स ऑन टैक्स, और सेस आपका टेम्प्रेरी होता है कोई स्पेशल पर्पज के लिए। और 9th आपका सेंट्रल सिल्क बोर्ड, सॉरी 8th है, और स्टेटूटरी है। कब बना था, 1948 में। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में आता है, जनरल समझ में आ रहा है, सिल्क देख के, है ना। अब मार्टो सिनोहोज मैनिफेस्टो, ये क्या बताता है, टू एक्सेलरेट द यूज ऑफ स्पेस इन यूरोप। यूरोप में स्पेस की तरह से यूज हो, तो एक मैनिफेस्टो रिलीज किया गया था। एक्रॉस स्कीम, पहले फुल फॉर्म याद रखना, एटमोसफियर क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। किस लिए है, एक्रॉस स्कीम परटेंस टू द एटमोस्फेरिक साइंस प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। उसका जो प्रोग्राम है किससे रिलेटेड, साइंस, एटमोस्फेरिक साइंस, ठीक है, उससे रिलेटेड है। एक चीज़ याद रखना कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, पर आप स्पीड कम करके लिखना है, आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं ना। हमारा मेन पर्पज ही यही है इस सीरीज का कि हमको शॉर्ट नोट मिल जाए और जो टॉपिक मिल जाए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, ऐसे टॉपिक हमको मिल जाए, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आज का, राइट कोजेज ऑफ सॉइल इरोजन एंड इट्स कंट्रोल इन इंडिया। दो चीज़ें बतानी है हमको, एक कॉजेज बताने हैं और कंट्रोल बताने हैं। कॉजेज क्या होते हैं आप बता सकते हो, डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन वगैरह, ये सब चीज़ें। और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अफॉरेस्टेशन कर लिया, है ना, सॉइल को कंट्रोल करना है, अलग अलग फैक्टर्स हैं बहुत सारे, बताना आप। और मेल ID AG2820331@gmail.com, ठीक है। या फिर तो आप ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स करके है टेलीग्राम पर चैनल, ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स,
इसका आपको एक डिस्कशन फोरम मिल जाएगा, UPSC MCQ डिस्कशन। तो यहाँ भेज सकते हो आप, या यहाँ से जाके मुझे डायरेक्ट एडमिन में जाओगे, आप सर्च करोगे तो एडमिन में मैं मिल जाऊँगा आपको, तो वहाँ मुझे भेज देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।